जन्माष्टमी का सच्चा अर्थ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 तत्व हैं। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण ये 3 गुण तत्व हैं। इन 8 तत्वों की गांठ में यह जीवात्मा बांध दी गई। जब तक इन 8 तत्वों से न निकले तब तक जन्माष्टमी नहीं हो सकती। कृष्ण के पैदा होने पर भी नहीं मनाई गई जन्माष्टमी। वे जब पैदा हुए थे तब भी नहीं मनाई जन्माष्टमी। कंस को मार दिया तब भी नहीं मनाई गई। उसके बाद में उन्होंने और बहुत से काम किए तब भी नहीं मनाई गई। उसके बाद में उन्होंने और बहुत से काम किए तब भी नहीं मनाई गई। तो जन्माष्टमी के मनाने का समय कब आया? आपको तो मालूम नहीं है। यह तो आप जानते नहीं कि क्या लीला की। बाद में जन्माष्टमी मनाई गई। यह बाद में जब कृष्ण भगवान चले गए तब शोर मचा। किधर गए, किधर गए, यह क्या हो गया? वह क्या? सारी दुनिया का सर्वनाश हो गया। यह हो गया, वह हो गया। जल्दी करो, देर मत करो, नहीं तो और नुकसान हो जाएगा। वह हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लोगों ने फिर यह काम करना शुरू कर दिया। बाद में आप जन्माष्टमी मनाओ, क्या फायदा, क्या असर? मन पर फिर जो कुछ भी करो, जो इच्छा आ जाए। जीव का कल्याण कैसे? परमार्थ में शरीर को सुखाना पड़ता है। मन और इंद्रियों को वश में करना पड़ता है। जो ये करे परमार्थ के लायक है। भोजन तो बस जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। भोजन शरीर रक्षा के लिए करो। अपने भाग्य को सराहो कि आपको गुरु और नामदान मिल गए। जब दुनिया रोती नजर आएगी तब इसकी कीमत समझोगे। किसी की निंदा मत करो, चर्चा उसके कर्मों के भार तले दब जाओगे, क्योंकि किसी के कर्मों का लीद का पहाड़ अपने सर पर ले रही हो। भजन न बनने का कारण है गुरु के वचनों का याद न रहना। गुरु के वचनों को माला की तरह फेरते रहो, जैसे एक कंगला अपनी झोली को बार बार टटोलता है। इस कलयुग में 3 बातों से जीव का कल्याण हो सकता है। एक, सतगुरु पूरे का साथ, दूसरा साधु को संगत और तीसरा नाम का सुमिरन, ध्यान और भजन। बाकी सब झगड़े की बातें हैं। इस वक्त में सिवाय इन 3 बातों के और कर्मों में जीव का अकाज होता है। अजीबोगरीब घटना होने वाली है। जब जैसे जैसे कर्म होते हैं उन कर्मों से समय बन जाता है। कर्म दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए किए जाएंगे तो वैसा ही समय बन जाएगा। देश में जो हत्याएं पशुओं पक्षियों की हो रही हैं, सब लोग जिह्वा के स्वाद में लगे हुए हैं और जीवों के साथ बेदर्दी का जो बर्ताव व्यवहार करते हैं, जल्लादों को भी कुछ रहम आ जाएगा। ये जल्लादों से भी ज्यादा जल्लाद वो आत्माएं चारों तरफ चिघाड़ती हैं। उन्हें भोग योनि कर्म फल भोगने के लिए मिल गई, जिसको कर्म योनि मिली। मनुष्य शरीर की वो उन पर जुल्म करता है तो उसकी सजा मिलेगी। इसमें प्रजा भी सम्मिलित है और जो इंतजाम करते हैं वह भी भागीदार हैं उन गुनाहों पापों के। प्रजा भी इसमें शामिल है, इन्होंने मतदान दिया है। दोनों का छुटकारा नहीं होगा। भजन की कमाई करके ले आओ। सबसे बड़ी बात भावना की है, तो जो जिस भावना से किसी के लिए कुछ तैयार करता है उससे लाभ होता है। अगर ऐसे ही भावनाओं से अच्छी अच्छी चीज तैयार करो तो लोगों का विचार ही बदल जाएगा। आप यहाँ से यह प्रतिज्ञा मन में करके जाओ कि हम खूब भजन करेंगे और भजन से कमाई करके बाबा जी को आकर देंगे कि यह हमने कमाया है, हमको यह मिला। उससे कितनी खुशी प्रसन्नता होती है। और आप ऐसे ही आकर बैठ जाओ तो उससे कौन खुश होगा? भजन की कमाई का धन ले आओ और उसको पेश करो तो और मिलेगा।
उसमें मालिक और दया करेंगे। मन की समझौती। जिस समय पर मन मान जाए और ये इच्छा करे कि थोड़ा भजन करूं तो उस समय पर साधन पर बैठ जाओ, चाहे 10 मिनट बैठो, 20 मिनट ही बैठो, पर बैठो जरूर। मन साथ देगा। महापुरुषों ने हर तरह से समझौती दी है ताकि मन माने और तुम्हारा भजन बने। ओट ले लो। महापुरुषों की ओट ले लो। उनके पास हर चीज है। दया हो जाएगी तो सब दे देंगे। इसीलिए तो रास्ता बताते हैं। आप न करो तो आपकी बात है। आप बैठते रहो, वो इच्छा जगा देंगे। तुम करने लगोगे। जो कर रहा है वह आगे बढ़ रहा है। समझ आनी चाहिए। तुम बर्दाश्त करो, ये मैं जानता हूं कि आप में क्रोध बहुत है। तुम्हें तो बर्दाश्त करना चाहिए। तुम सत्संग सुनते हो, तुम्हें समझ आनी चाहिए, तुम्हें प्रेम करना चाहिए। कोई आ जाता है गुस्से में, आप भी झटका पटकी करते हो, मार देते हो, तो उसमें और तुम्हारे में क्या फर्क रहा? तुम्हें सोचना चाहिए। धोखे में मत फंसो। यह संसार एक बाजार अंधकार का है। इसमें मनमानी आपने संबंध कर लिया जिससे बिछुड़ना है। स्त्री बिछुड़ेगी, लड़का बिछुड़ेगा, रिश्तेदार बिछुड़ेंगे, पिता मरेगा, पुत्र मरेगा, भाई मरेंगे, रिश्तेदार मरेंगे, कुटुंबी मरेंगे। यह कारखाना जाने का है, रहने का नहीं है। यहां से सबको जाना, फिर ऐसा संबंध स्थायी बना लेना और अपना एक अड्डा स्थापित रखना ताकि ऐसे देश में हम हमेशा रहें। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आपका देश दे नहीं है। यह सब जितनी भी चीजें सब बनावटी हैं। जितने भी कार्य सब बनावटी हैं और सब धोखे के हैं। धोखे में यदि फंस जाओगे तो अपने सच्चे परम पिता परमात्मा को नहीं पा सकते हो। आप इस आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते हैं और न प्रभु को ही पा सकते हैं। आज दुनिया में लोग इन सब चीजों में फंसे पड़े हुए हैं। वह अपने आप को नहीं जान सकते हैं। जबान बंद मत सखो। आप मेरी एक एक बातों को दूसरों तक पहुंचा दो। लंबे चौड़े भाषणों की जरूरत नहीं है। जितनी मेरी बातें हैं उसे सुना दो। तुम नहीं जानते हो कि कैसे कैसे लोग तैयार होकर आ जाएंगे जिन्हें लोग बहुत बुरा समझते हैं। वो ऐसे पलटा खाएंगे और ऐसा काम कर देंगे कि लोग चकित रह जाएंगे। जबान को बंद रखने की जरूरत नहीं है। लोगों तक बात पहुंचाओ कि समय बहुत खराब आ रहा है। तुम सबसे कहो कि कोई शराब ना पिए, मीट मांस न खाए। दूसरी बात यह सबको बता दो कि बुराइयों से बचो और एक अच्छे समाज की स्थापना में सब लोग अपना सहयोग दो। मेरी बातों को बताकर अपना मुंह बंद कर लो, किसी से कोई बात नहीं करना। विचार करो। एक आदमी अपने बच्चे को लपेट कर लिए जा रहा था। स्वामी जी ने पूछा कि यह क्या है? वह बोला कि हमारा बच्चा है, मर गया है, इसे नदी में डुबाने ले जा रहा हूं। मैं भी उसके पीछे चला गया, देखा कि उसने पत्थर बांधकर बच्चे के शरीर को नदी में डुबा दिया और नहाने लगा। मैंने उससे पूछा कि नहाते क्यों हो? बोला कि मिट्टी फेंकी है, अशुद्धि हो गई तो शुद्धि के लिए स्नान कर रहा हूं। सोचो कि तुम्हारा बच्चा मरा तो अशुद्धि हो गई और बाजार से घर में लाकर मुर्दा मांस पेट को कब्रिस्तान श्मशान घाट बनाकर दफन करते हो तो क्या वह अशुद्धि नहीं है? इस पर आप गंभीरता से विचार करो।